दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 30 सीएमए इंटर कॉस्ट शीट का एम्प्लॉय कॉस्ट का। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है, एक छोटी सी बात है, उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसे बुक में लिखा हुआ है, वैसे आपको फॉलो करना है। क्लियर है? करते स्टार्ट। अ वर्कर अंडर द हाल्से मेथड ऑफ रेमुनरेशन हैज अ डे रेट ऑफ 12 पर वीक ऑफ 48 आवर्स। तो दोस्तों इसको पढ़ने से हम लोग क्या फील होता है कि एक दिन का 12 रुपए और पर वीक में होते हैं 48 आवर्स। ठीक है, ये फील होता है कि एक दिन का 12 रुपए, पर वीक में होते हैं 48 आवर्स। और इस क्वेश्चन में कहीं पर भी रेट पर आवर आपको नहीं लिखा हुआ है। तो जब हम दिमाग चलाते हैं खुद से, तो हमको मालूम निकालना है रेट पर आवर। तो अपन कैसे कैसे दिमाग चला सकते हैं? एक ये दिमाग चला सकते हैं कि क्या लिखा है, पर वीक ऑफ 48 आवर। तो हम नॉर्मली क्या मानते हैं कि वीक में कितने दिन काम होता है? 6 दिन काम होता है। सुनना ध्यान से, मैं क्या क्या बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या क्या मान सकते हैं? तो रेट पर आवर निकालने के लिए हम लोग तो एक ये कर सकते हैं कि भाई 12 इंटू 6 यानी कि 72 रुपीज पर वीक का, ऐसा मान सकते हैं। और जब रेट पर आवर निकालना है अपन को, तो हम लोग क्या करेंगे? अब रेट पर आवर निकालने के लिए रेट निकालना है पर आवर, तो रेट को लिखेंगे ऊपर 72 रुपीज और नीचे लिखेंगे अपन 48 को। तो 72/48 जब अपन करते हैं, 72/48 अपन करते हैं तो कितना आता है? 1.5 रुपीज पर आवर। एक तरीका अपन ये कर सकते हैं। दूसरा अपन क्या सोच सकते हैं कि भाई एक दिन में कितना? 12 रुपए। तो 12 रुपीज यानी अपन निकालना है वापस रेट पर आवर। क्या निकालना है? रेट पर आवर। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि भाई रुपीज 12 कितने का? पर डे का। अपन ये सोच सकते हैं रुपीज 12 पर डे का। और बाय क्या करेंगे अपन? 8 आवर। क्या करेंगे? 8 आवर को अपन बाय करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 12/8, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है? 8 घंटे का टास्क दिया जा रहा है परफॉर्म करने के लिए, है कि नहीं? तो 12/8 यानी कितना? यहाँ पे अपन ऐसा कर सकते हैं 1.5 रुपीज पर आवर। अपन इस तरह सोच सकते हैं, पर हमको इस तरह से नहीं सोचना है। आपके बुक के हिसाब से ये माना है तो आपको ये फिलहाल मानकर चलना है। वापस, अ वर्कर अंडर द हाल्से मेथड ऑफ रेमुनरेशन हैज अ डे रेट ऑफ ₹12 पर वीक ऑफ 48 आवर्स। तो ऐसा फील होता है कि एक दिन का 12, तो एक वीक में 6 दिन काम होते हैं, तो अपन इस हिसाब से भी सोच सकते हैं, है ना? और अपन इस हिसाब से भी सोच सकते हैं। तो हमको क्या मान के चलना है कि पूरा 12 रुपीज दिया जा रहा है एक वीक में, है ना? ₹12 दिया जा रहा है पूरे वीक में, और पूरे वीक में कितने आवर होते हैं? 48 आवर होते हैं। और रेट पर आवर कितना आएगा? 0.25 पर आवर आएगा। क्लियर है? तो हमको ऐसा मानकर चलना है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको ऐसा मानकर चलना है। क्लियर है? तो चलो, तो मेन प्रॉब्लम तो यहीं पे थी, रेट पर आवर की। बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो फिलहाल अपन सीख चुके हैं कि भाई रेट पर आवर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर रेट पर आवर कैसे निकालेंगे? रेट निकालना है तो रेट को रखेंगे ऊपर ₹12, आवर रखेंगे नीचे 48 आवर। कितना आ गया? 0.25 रुपीज पर आवर। ठीक है, रुपीज पर आवर। ये बात हमारी होगी क्लियर। अब बढ़ते बना आगे। क्या लिखा है? प्लस अ कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस ऑफ 10 पैसा पर आवर वर्कड। जितने घंटे काम किया है उसके हिसाब से 10 पैसा उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस भी मिलेगा। ही इज गिवन 8 आवर टू परफॉर्म। और उसने कितने घंटे में काम किया? 6 घंटे में काम किया। यानी कि टाइम अलाउड किया गया था 8 आवर, टाइम टेकन किया गया 6 आवर, टाइम से हुआ 2 आवर। और रेट पर आवर हमने निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 0.25 हमने निकाल लिया। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। फिर क्या लिखा हुआ है? ही इज अलाउड 30% ऑफ टाइम सेव्ड एज अ प्रीमियम बोनस। कि भाई उसको कितना हम लोग क्या देंगे? टाइम कितना बोलेंगे? बोनस कितना देंगे हम? 30%। 30% हम लोग उसको देंगे, क्या देंगे? बोनस। 30% क्या देंगे उसको? बोनस। किसकी बात कर रहे हैं फिलहाल? अपना हालसे की। तो क्या लिखा है? वाट वुड बी अर्निंग अंडर हालसे प्लान एंड रोहन प्लान। क्योंकि रोहन प्लान में हम लोग कैसे निकालते हैं? देखो, पहली बात, हालसे में हम लोग को रूल क्या देखे थे हम लोग? टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस प्लस क्या कहते हैं? 50% इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। हमने तो ये देखा था हम। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है 30%, तो यहाँ पे कितना लेना है अपन को? 30%। ज्यादा खुद का दिमाग नहीं चलाना, क्वेश्चन कुकिंग होता है, क्वेश्चन जो बोला वो करना है। इस क्वेश्चन के हिसाब से अपन चलते हैं 6 इंटू रेट पर आवर 0.25 प्लस क्या करेंगे? 30% इंटू टाइम सेव्ड कितना था? 2 इंटू रेट पर आवर आया 0.25। क्लियर है? तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 0.25 यह आया अपना 1.5 प्लस करेंगे अपन 2 इंटू 0.25 इंटू 30%, यह आया मेरा 15 पैसा। इसको ऐड करने पर आया अपना 1.65। फिर प्लस क्या करना है अपन को? कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस दिया हुआ था, उसको भूलना मत। कितना लिखा हुआ था? 6 आवर। जितने घंटे काम किया उसका उस हिसाब से मिलेगा। 6 आवर उसने काम किया और 1 आवर का 0.10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 60 पैसा। 0.60 कितना आया? 2.25।
ये निकला क्या, अर्निंग निकली, किसके हिसाब से निकली, अर्निंग हादसे के हिसाब से, ठीक है। तो ग्रॉस अर्निंग किसके हिसाब से निकली है, ये निकली है अपनी हादसे के हिसाब से। अब ऐसे निकालने के अपना रोवन के हिसाब से। तो रोवन में क्या फॉर्मूला अपन सीखे थे अपन, नीचे बताता हूँ यहाँ पर, ये लिख लेता हूँ यहाँ पर रोवन स्पेस कहाँ ले लूँ मैं, तो रोवन को यहाँ पे ले लेते हैं अपन रोवन का। ये देखो रोवन की बात अपन यहाँ लिख लेते हैं अपन, क्या रोवन का फॉर्मूला क्या था, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, प्लस क्या करेंगे सेम टू सेम को यहाँ लिख देंगे अपन, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे। बस यहाँ क्या निकाला है अपन को, निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज मतलब कि भाई हमने जो है टाइम अलाउ किया था 8 आवर का, टाइम अलाउ किया था 8 आवर, और कितना टाइम सेव किया, 2 आवर का उसने टाइम सेव किया, तो कितना परसेंटेज सेव किया, तो टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड। तो देखो यहाँ पर टाइम 6, रेट पर आवर 0.25, यहाँ करेंगे प्लस, उसके बाद टाइम सेव्ड हमने 8 आवर अलाउ किया और 2 आवर उसने सेव किया, तो जब 2/8 करते हैं तो क्या मालूम चलता है कि उसने 25% क्या किया, टाइम सेव किया, ठीक है। फिर इंटू करेंगे सेम टू सेम, ये कॉपी पेस्ट, 6 इंटू 0.25, तो सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 0.25 1.5 प्लस 6 इंटू 0.25 इंटू 2/8, 6 इंटू 0.25 इंटू 2/8, यह है हमारा 0.375। दोनों को ऐड करने पर हमारा आता है यहाँ पर, दोनों को ऐड करने पर आता है हमारा 1.875, प्लस क्या करेंगे अपन, कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस, कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस, तो इस केस में कितना आएगा, 6 इंटू 0.10, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 पैसा, 0.60, तो इसको ऐड करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 0.6, यहाँ पर आया 2.475, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या निकल गया, ग्रॉस अर्निंग निकल गया एज पर रोवन के हिसाब से, ग्रॉस अर्निंग निकल गया एज पर रोवन के हिसाब से, सिंपल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेट करके दिखा दिया 2.48। क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान बस आपको 2 जगह रखना होगा, कि एक तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा, है ना, दूसरी बात अपन क्या करें, कई बार एग्जाम में फटाफट करने के चक्कर में इसको ऐड करना भूल जाएंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते आगे अपन इलस्ट्रेशन 31 की तरफ। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 31। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, कोई कठिन बात इसमें नहीं है, करते हैं फटाफट। क्या लिखा हुआ है, इन अ फैक्ट्री गारंटीड वेजेस, अच्छा छोड़ो, इसमें पहले पढ़ लेते रिक्वायरमेंट। क्या लिखा है, पॉइंट नंबर ए में आपको निकालना है टाइम रेट, दूसरे में क्या निकालना है, पीस रेट विथ अ गारंटीड वीकली वेजेस, सी में निकालना है हाल से प्रीमियम बोनस, डी में निकालना है रोवन प्रीमियम बोनस, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन, इन अ फैक्ट्री गारंटीड वेजेस एट अ रेट ऑफ 1.5 पर आवर आर पेड इन 48 आवर वीक। तो ये बोल रहा है रेट पर आवर कितना है 1.8, और वीक में कितना आवर होता है 48 आवर होता है। बाय टाइम एंड मोशन स्टडी इट इज एस्टिमेट दैट टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 20 मिनट आर टेकन, है ना। तो इसको लग रहा है कि भाई 1 यूनिट को बनाने में 20 मिनट का टाइम लगना चाहिए। द टाइम अलाउड इज इंक्रीज बाय 25%। अच्छा, ये भी अच्छी बात है कि 1 यूनिट के लिए कितना टाइम इंक्रीज कर दिया, कितना इंक्रीज कर दिया, बोल रहा है 25%, यानी पहले लगता था 20 मिनट, इन्होंने क्या कर दिया कि 25% और इंक्रीज कर दिया, है ना। तो अब आपको 1 यूनिट को बनाने के लिए 20 प्लस 25%, आपको 1 यूनिट को बनाने के लिए मिल रहा है 25 मिनट, ठीक है। ड्यूरिंग द वीक अ प्रोडक्ट 180 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, ये बोल रहा है ड्यूरिंग द वीक अ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द वीक अ प्रोड्यूस्ड 180 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि पूरे 48 आवर में, यानी कि पूरे 48 आवर में कितना बनाया गया, बोल रहा है यहाँ पर 180 यूनिट को बनाया गया, ठीक है। कैलकुलेट हिज वेजेस अंडर द फॉलोइंग मेथड। आपको अलग अलग मेथड से आपको वेजेस रेट निकालना है। देखो, जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन थी कि भाई 1 आवर का कितना मिलेगा आपको, 1.8 रुपीज मिलेगा, ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया। अब बोल रहा है टाइम रेट के हिसाब से निकालना है, तो टाइम रेट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि भाई वीक में कितने घंटे काम हुआ, 48 आवर काम हुआ, और रेट पर आवर कितना है 1.80, तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो 48 इंटू 1.8, ये हमारा आंसर आया 86.4, ये आंसर आया अपना 86.40 रुपीज, नो प्रॉब्लम। चलिए लिखा है पीस रेट, अच्छा यहाँ पे निकालना है आपको पीस रेट, ओके, पीस रेट विथ अ गारंटीड वेजेस वीकली वेजेस। दोस्तों देखो, यहाँ पर कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है, पीस रेट निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो आपको जो दिया हुआ फिगर किसमें लिखा हुआ, आवर में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, आवर में,
तो जब निकालना है अपन को पीस रेट, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको लिखा है आवर में, ऊपर जो रेट है कितना लिखा है आवर वाला 1.80, कौन सा लिखा हुआ है पर आवर लिखा है, रुपीज पर आवर। ठीक है, फिर नीचे क्या लिखेंगे अपन, यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रुपीज पर आवर बाय क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पीस पर आवर। ठीक है, नंबर ऑफ पीस पर आवर, कि एक आवर में कितना नंबर ऑफ पीस बनेगा, तो एक पीस या एक यूनिट कितने में बनती है, 25 मिनट में, यानी ऐसा बोलेंगे अपन कि 25 मिनट में कितनी बनती है, एक यूनिट। तो 60 मिनट में कितनी यूनिट बन जाएगी, तो 60 इंटू 1, नीचे डिवाइड हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 60/25, यह अपना 2.4, कितना आया 2.4। तो वो देखो ऊपर का भी डेटा आवर में है, नीचे का भी डेटा किसमें आवर में है, तो प्रॉपर अपना बैलेंस हो गया, अब निकल जाएगा अपना आंसर। तो 1.8/2.4, यह आया अपना 0.75, कितना आया 0.75, यानी कि पीस रेट कितना निकला 0.75। तो ये लिखा हाल से प्रीमियम का हमको फॉर्मूला अच्छे से मालूम है, जस्ट हमने अभी भी देखा, तो डायरेक्टली मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वो भी तो है ना, क्या बोलते हैं, वो भी निकालना पड़ेगा ना, कि टाइम टेकन टाइम अलाउड। यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ, देखो ये कैसे निकालते थे, टाइम टेकन टाइम अलाउड, फिर निकलता था टाइम सेव, फिर निकालना है हमको रेट पर आवर। तो रेट पर आवर आपको लिखा हुआ है, टाइम टेकन ये शुरू में लिखते हैं अपन ऐसा ना, टाइम अलाउड टाइम टेकन। तो टाइम अलाउड कितना यहाँ पर आएगा दोस्तों, वो अभी निकालेंगे। टाइम टेकन कितना लिखा है 48, टाइम टेकन कितना लिखा हुआ है 48। तो देखो तो ध्यान से सुनना, एक वीक में कितने यूनिट बनी, 180 यूनिट बनी, है ना। तो 180 यूनिट को कितने टाइम में बना दिया, 48 आवर में बना दिया। तो टाइम टेकन यानी टाइम कितना अलाउड किया गया था, टाइम अलाउड यहाँ लिखा था कि भाई एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम मिलेगा आपको, ये निकाला था हमने 25 मिनट। और वीक में कितनी यूनिट बन गई, 180 यूनिट बन गई, कितनी बन गई 180 यूनिट बन गई। तो 180 यूनिट को बनाने में, तो 180 इंटू 25 मिनट, 180 इंटू 25 मिनट कितना आ जाएगा, तो नीचे यहाँ पे 1 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे अपन। तो 180 इंटू 25 कितना आया 4500 मिनट, है ना, यानी कि 180 यूनिट को बनाने में इतना मिनट लगना चाहिए था। अब आवर्स में निकालेंगे तो बाय 60 कर देंगे, 60 मिनट से तो निकल जाएगा अपना आवर्स में। तो 4500 बाय करेंगे 60, कितना आया अपना 75 आवर्स। यानी हमारे हिसाब से कि भाई एक यूनिट को बनाने में लगना चाहिए था 25 मिनट, 180 यूनिट को बनाने में लगना चाहिए था 75 आवर्स, है ना। तो और आपने इतना टाइम लगना चाहिए था, आपने इतना टाइम लगाया, यानी कि आपने कितना टाइम सेव किया, आपने सेव किया 27 आवर्स का आपने टाइम सेव किया। बस, अब तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, है ना। देखो यहाँ डायरेक्ट चलते हैं अपन, ये टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, टाइम टेकन कितना निकला है दोस्तों यहाँ पर 48, ये 48, रेट पर आवर 1.8, टाइम सेव 27, ये 27 टाइम सेव, और रेट पर आवर वही 1.8 कर देंगे, उसका 50% शुरू में लगा देंगे, काम खत्म, ये कर दिए ब्रैकेट में। वैसे ही अपन निकाल लेंगे इसका रोमन का। रोमन इसमें अपन भी सिखाया था क्या करना है फॉर्मूले में, सेम टू सेम, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस 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 टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इंटू, इसको कॉपी पेस्ट, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। फॉर्मूला का लॉजिक आपको क्लियर हो चुका होगा। 48 इंटू रेट कितना लिखा है 1.8, लिखा 1.8 प्लस टाइम सेव 27, टाइम अलाउड 48 इंटू कॉपी पेस्ट ये वाला 48 इंटू 1.8, सिंपल। यहाँ पर अपन नीचे चलेंगे, अपन यहाँ पे इसको सॉल्व किए, आंसर आया अपना 117.50, है ना बच्चों, एकदम सिंपल। अब बढ़ते हैं अपन आगे।